स्पीचों में रिफ्लेक्ट भी होती हुई दिखाई दी और वो वहां के माहौल में भी बदला है। देखिए वही बात है जो हम लोग कुछ दिन पहले जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स और हिंदू इन्फ्लुएंस सीट्स की बात कर रहे थे, CSDS के ही क्लासिफिकेशन में अगर आप 2-4 साल पुराना चुनाव देखें, असमीज स्पीकिंग हिंदू, बंगाली स्पीकिंग हिंदू, असमीज स्पीकिंग मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, TGL, ये सारे क्लासिफिकेशन होते थे। अब जैसे सर कह रहे, अब ये सारे क्लासिफिकेशन गौण हो गए। जैसा मैंने भी कहा पहले कि जो एथनिक आइडेंटिटीज थी, जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज थी, वो हिंदुत्व आइडेंटिटी में असिमिलेट हो गई, है ना, जिसकी वजह से ये सारी जो बातें हैं, जो डिफरेंसेस थे, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज हो गए, मिटिगेट हो गए और लार्जर हिंदुत्व अम्ब्रेला विच इज नॉट ओनली हिंदुत्व बट ऑल्सो दिस हिंदुत्व मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो दत्ता सर कह रहे हैं, गुड गवर्नेंस के मॉडल जिसमें सबका साथ सबका विकास है, लार्जली सारे एथनिक आइडेंटिटीज ग्रुप्स है। आज आप देखिए कि गौरव गोगोई, लुरिनज्योति गोगोई और अखिल गोगोई, 3 अहम के लीडर्स, बड़े लीडर्स, 2 हार गए। सिर्फ अखिल गोगोई अपर आसाम से जीते हैं। तो जो एक ये पैटर्न था कि अपर आसाम से ही चीफ मिनिस्टर होगा, अब चीफ मिनिस्टर लोअर आसाम से है और अपर आसाम में गोगोई फैमिली या अहम समाज का दबदबा है, कहीं ना कहीं वो भी अब न्यूट्रलाइज हो गया पूरा। ये तस्वीरें हम जो लगातार देख रहे हैं और नायब सिंह सैनी को भी जो मैं देख पाई हूं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं और एक एक करके तमाम चेहरे दिखाई देंगे। हालांकि अभी कुछ तस्वीरें तो बड़ी दूर से हैं, पर इतनी इंपॉर्टेंट बात अभी दत्ता जी ने जहां से शुरू की और अमिताभ जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नायब सिंह सैनी की ये तस्वीर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। अजीत जी, ये बात तो सही है, MOU साइन हो गया था ना तीनों गोगोईज में, लेकिन वो भी काम नहीं आ पाया। ये जो काम बीजेपी कर पाई कि पूरे हिंदू मॉडल को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आना, बिहार में भी वो जो जातियों में भी जो सब कैटेगरीज है, उस सब कैटेगरी के भी लोगों को अपने साथ साध लेना। आप एक बार उत्तर प्रदेश की 24 के चुनाव का अगर अलग कर दें, जो PTA वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव का चल गया था, तो आप मोरलेस देखिए जितने राज्य हैं बीजेपी वो उस हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे सभी जातियों को लेकर आ पाई है। बिल्कुल, ये बाकी तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, कांग्रेस हो या दूसरी प्रादेशिक पार्टियां, उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि जो फ्रेगमेंटेशन था कास्ट का, हिंदू ब्लॉक के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन था कास्ट का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और वो कम होने का नतीजा ये है कि अभी भी उसकी कोशिश हो रही है कि उसको ब्रेक करें और जो पैन हिंदू कोलिशन बीजेपी बना रही है जातियों के भीतर, उसको ब्रेक करें, उसकी कोशिश हो रही है। बाकी जगह हो सकता है अभी समय लगे, लेकिन चूंकि असम में ऑलरेडी 35% मुस्लिम आबादी थी, तो असम में ये करना बहुत आसान था कि आप पैन हिंदू एक कोलिशन मजबूती से बना लें। और उसके साथ बीजेपी ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को भी समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो उसके सहयोगी पार्टियां, ऐसा नहीं है कि उसने इथनिक आइडेंटिटी समाप्त हो गई, इथनिक आइडेंटिटी है। उनको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियों को जो पर्याप्त स्पेस भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जैसे असम गण परिषद अपर आसाम की पार्टी है, शुरू से अपर आसाम की पार्टी है, प्रफुल्ल कुमार महंता मुख्यमंत्री होते थे, अपर आसाम के नेता थे, उसको रखा हुआ है। उसके नेता जो अभी अब उसके जो अध्यक्ष हैं अतुल बोरा, वो मंत्री भी बन रहे हैं, तो अपर आसाम के लिए उसने रखा हुआ है AGP के साथ उसका अलायंस है। अगर इथनिक आइडेंटिटी की बात करनी है तो वो उसके साथ AGP है। और बोडोलैंड का इलाका है, उसके लिए उसने रखा हुआ है एक फायर ब्रांड लीडर को, हाग्रामा मोहिलारी उसके अलायंस पार्टनर है, वो उनके साथ रखा हुआ। एक पर्दे के पीछे की स्ट्रेटेजिक अलायंस प्रमोद बोडो के साथ भी अलग है, लेकिन बोडोलैंड में उसके पास एक चेहरा है जो वहां की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और खुद राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति के चेहरे के तौर पर हिमंत बिस्वा शर्मा है, एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी है। तो उसने इथनिक आइडेंटिटी को, ऐसा नहीं है कि डायलूट हो गया है, बीजेपी ने उसको अपने साथ जोड़ा है उनके चेहरों को आगे करके। ये हो सकता है कि थोड़े समय के बाद और कंसोलिडेट हो जाए बीजेपी के साथ, चूंकि अब बीजेपी पहली बार हम देख रहे हैं कि 80 सीटें बीजेपी जीती है, अपने दम पर बीजेपी को बहुमत आ गया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर लगातार दूसरी बार शपथ ले रहा है। इसके पहले कोई नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर 2 बार नहीं बना था। प्रफुल्ल महंता 2 बार CM बने, लेकिन 2 अलग अलग टर्म में बने जी। एक टर्म की बात अभी कह रहे थे राहुल जी, जो दूसरा टर्म था उनका 2001 में खत्म हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, उस समय बने थे वो। पार्टी की हैट्रिक भले ही रही हो, कांग्रेस की लगातार कांग्रेस बनता था, कांग्रेस का CM दोबारा शपथ लेता था। नॉन कांग्रेस फर्स्ट CM है जो लगातार दूसरी बार शपथ ले रहे हैं।